पढ़ेंगे डीएमएस में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, लेक्चर नंबर 8 है ये। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? कंसीडर फंक्शन एफ ए टेंस टू बी, एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइंड है, एंड जी बी टेंस टू सी, बी से सी में डिफाइंड एक फंक्शन, अदर फंक्शन है जी। द कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए इनटू सी defined by g of f x equals to g f x and it is defined by g of f। एक फंक्शन जो f और g का कंपोजिशन फंक्शन है उसको हम इस तरह से a से c में डिफाइन करते हैं g of f of x से, या g और 2fx और डिफाइंड बाई g of f। टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, फर्स्ट फाइंड द इमेज ऑफ x अंडर f, देन फाइंड द इमेज ऑफ fx अंडर g। तो इसके लिए हम पहले इमेज ऑफ x निकालते हैं अंडर f, देन fx g की इमेज ऑफ fx निकालते हैं अंडर g। तो इस तरह से हम गो f निकालते हैं। एग्जाम्पल है लेट x इक्वल्स टू 1 2 3, y इक्वल्स टू a b, z इक्वल्स टू 5 6 7। कंसीडर द फंक्शन f इक्वल्स टू 1a 2a 3b g equals to a5 b7 as in figure, find the composition of g of f। तो फर्स्ट ऑफ इनको रिलेटेड करते हैं, 1 का a से रिलेशन है, 2 का भी a से रिलेशन है और 3 का b से रिलेशन। ये फंक्शन f डिफाइन किया गया है। इस तरह से दूसरा फंक्शन g भी डिफाइन किया गया है, a का 5 से रिलेशन है और b का 7 से रिलेशन। तो ये दो फंक्शन f और g डिफाइन किए गए हैं। देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गोफ इस तरह से बताया जाएगा, x सेट में 1 का रिलेशन y सेट में a से है, और इसमें जो a है जो कि 1 का इमेज है उसका इमेज 5 है z। इस तरह से 1 का रिलेशन हो गया 5 से, 2 का a से है, फिर a का किसी से नहीं है तो a कोई रिलेशन नहीं बनेगा, 3 का b से और b से 7 से 3 7, इसलिए 2 बनेंगे इसमें केवल, एक तो बनेगा 1 5 और दूसरा बनेगा 7। एक 2 का a से, एक का 5 से, तो 2 5 भी बनेगा, 3 बनेंगे 1 5 2 5 और 3 7। इस तरह से ये किस में आएंगे, x से z में डिफाइंड फंक्शन होगा गोफ। क्लियर? तो इस तरह से हम गोफ फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। कंसीडर f g एंड h, 3 फंक्शन कंसीडर करते हैं। ऑल फंक्शंस ऑन द इंटीजर्स बाय fn इक्वल्स टू n स्क्वायर, जो डिफाइन किया गया है इंटीजर्स वैल्यूज पे fn इक्वल्स टू n स्क्वायर से, और g फंक्शन है gn इक्वल्स टू n प्लस 1 से डिफाइंड है, और hn फंक्शन hn इक्वल्स टू n माइनस 1 से डिफाइंड है। तो आपको डिटरमाइन निकालना है h o f o g, g o f o h और f o g o h, यानी f g h का कंपोजिशन फंक्शन निकालना है डिफरेंट ऑर्डर्स में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं h o f o g n। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे हम सबसे पहले h o f g x और g x, सॉरी h o f g n, और g n के अंदर क्या है n+1, तो ये n+1 आ गया। अब हम निकालेंगे हम h o f o g, यानी अब इसमें निकालेंगे हम कि n+1 का स्क्वायर, यहाँ पे fn में पुट करेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। जब इसे h में पुट करेंगे, लास्ट में h है, तो n+1 का होल स्क्वायर -1, या n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1, या n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा। हम निकालेंगे g o f o h, तो इसके लिए अब लिखेंगे g o f o h n इक्वल्स टू n-1, लास्ट में क्या है n-1, तो hn लिखेंगे n-1। सेकंड क्या है, सेकंड है f, इसमें f क्या है n स्क्वायर, तो n-1 को n स्क्वायर पुट करेंगे तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में क्या है gn, यानी n+1 है तो n स्क्वायर प्लस 1 क्या पुट करेंगे इसमें हम n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, यानी n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से थर्ड वाला निकालेंगे f o g o h n इक्वल्स टू n, h लास्ट में है इसलिए n-1 आ जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे g है और g के अंदर क्या है n+1,
तो n माइनस वन को n प्लस वन पुट करेंगे तो n प्लस वन माइनस वन यानी n आ जाएगा, और जब n को हम पुट करेंगे n स्क्वायर में तो n स्क्वायर ही आ जाएगा, तो इस तरह से इसका n स्क्वायर आएगा। इस तरह से हम तीनों कंपोजिशन फंक्शन डिफरेंट ऑर्डर्स के निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। इफ f एंड g आर 1 to 1 देन द फंक्शन guf इज ऑल्सो 1 to 1। यदि f और g 1 1 है यानी बाइजेक्शन है तो गॉफ उसका कंपोजिशन भी 1 1 होता है। सेकेंड है f एंड g आर ऑन टू देन द फंक्शन गॉफ इज ऑल्सो ऑन टू, यानी f और g यदि ऑन टू फंक्शन है तो उनका जो कंपोजिशन है वो भी ऑन टू होगा। कंपोजिशन कंसिस्टेंटली होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कंपोजिशन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल लेते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। इफ n पिजन होल्स आर ऑक्युपाइड बाय n प्लस वन और मोर पिजन्स। सपोज हमारे पास पिजन और पिजन होल और पिजन्स, पिजन जिनमें रहेंगे वो पिजन होल्स होंगे, तो पिजन होल्स ऑक्युपाइड किए जाते हैं n प्लस वन पिजन्स और मोर पिजन्स से मोर भी हो सकते हैं, n प्लस वन से मोर भी हो सकते हैं। यानी पिजन होल से एटलीस्ट वन पिजन यदि ग्रेटर है तो उसे इस पिजन होल प्रिंसिपल से बताते हैं। देन एटलीस्ट वन पिजन होल इज ऑक्युपाइड बाय ग्रेटर देन वन पिजन। यदि पिजन होल कम है पिजन से तो मोर देन वन पिजन एक पिजन होल के अंदर रहेंगे। जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल इज इफ n पिजन होल्स आर ऑक्युपाइड बाय n kn plus 1 or more pigeons where k is positive integer, then at least one pigeonhole is occupied by k plus 1 or more pigeons। यानी आपके पास pigeons हैं और pigeon holes। तो जैसे मान लो कोई किसी ने आवाज़ की कोई तो एकदम से सारे pigeons उड़ते हैं, उड़ के pigeon hole में जाते हैं। हम मान लो जिसको एक एक pigeon hole मिल गया वो चला जाएगा, लेकिन मान लो कोई pigeon रह गया, इसको कोई pigeon hole नहीं मिला, तब वो किसी दूसरे के पिजन होल में जाएगा। इसको मतलब एक पिजन बसता है तो किसी न किसी एक पिजन होल के अंदर तो किसी और का है उसके अंदर जाएगा। यही पिजन होल प्रिंसिपल है कि एटलीस्ट वन और मोर देन वंस पिजन्स होंगे वो ऑक्युपाइड करेंगे पिजन होल्स को, मोर देन वन वाले पिजन होल्स को। इसका एग्जाम्पल है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास टू बी श्योर that 3 of them are born in the same month। ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में हैं तो 3 of them born हुए सेम मंथ, तो n की वैल्यू हो गई 12 मंथ होते हैं तो पिजन होल्स हो गए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालने हैं तो k प्लस वन इक्वल्स टू 3। क्या दे रखा है इसमें कि 3 of them are born in the same month, तो k प्लस वन इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, यानी 2 होंगे जो कि सेम मंथ में बॉर्न होंगे। एक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक ग्रेटर है तो उसमें तो एक k प्लस वन इक्वल टू 3 हो गया, तो k इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 स्टूडेंट होंगे वो सेम मंथ में बॉर्न होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, show that at least 2 people must have their birthday in the same month if 13 people are assembled in a room। ये कह रहा है कम से कम 2 पीपल्स जिनका बर्थडे सेम मंथ में है, 13 पीपल यदि असेंबल्ड है रूम में तो कम से कम 2 पीपल होंगे जो कि उनका सेम मंथ में बर्थडे आता है। तो इसमें वही चीज़ हमें प्रूव करना है कि ऐसे कितने पीपल्स होंगे, 2 पीपल होंगे, हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए असाइन ईच पर्सन मंथ ऑफ ईयर ऑन विच ऑफ वाज बोर्न सिंस देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर एंड अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल देयर मस्ट एटलीस्ट 2 पीपल्स असाइन टू द सेम मंथ, तो 2 पीपल्स को सेम मंथ में ही बॉर्न होंगे। इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है गिवन ए n क्रॉस n स्क्वायर प्रूव दैट इफ 5 पॉइंट्स आर प्लेस्ड randomly inside the square then 2 of them are at most under root and 2 units apart। This problem can be solved with the pigeonhole principles। We divide the n cross n square into n2 squares pigeonholes। Consequently, at least 2 points pigeons are inside the same n2 into n2 square। The maximal distance between 2 points is n2 into n2 square is the diagonal which has the length of n2 under root 2। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से ये कंप्लीट होता है।
तो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ फर्स्ट हमने डिस्कस किया था आपके साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को फॉग या गॉफ से आप डिनोट करते हैं जैसे कि, और उसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया कि ए से बी और बी से सी में दो फंक्शन है, तो ए से सी में गॉफ यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड होगा। इसके बाद हमने डिफाइन किया आपको द पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल्स में कि मोर देन वन जो पिजन्स होंगे वो सेम पिजन होल ऑक्युपाइड करेंगे, ये पिजन होल प्रिंसिपल था। तो इस तरह से ये हमने प्रिंसिपल के कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट ख़त्म होता है। इसमें दो टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड पिजन होल प्रिंसिपल्स। आगे फंक्शंस में बहुत यूज भी होते हैं, आगे काम आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको तो इस तरह से दो टॉपिक आपके आज कंप्लीट हुए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड पिजन होल प्रिंसिपल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।